डर के दीवानों के लिए आपका पसंदीदा ऑडियो चैनल हॉरर अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। अगर आप असली हॉरर का अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी नई और डरावनी कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी डर का मजा लेने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि डर यहाँ शुरू होता है और आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और इस कहानी का सूत्रधार रंजीत। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बनिए हमारा हमसफर इस डरावनी सफर पर। बाघ पिशाच का अंत। काली रात का सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था। जंगल के करीब बहने वाली नदी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में 55 वर्षीय अशोक अपने पुराने चूल्हे पर खाना बना रहा था। झोपड़ी के चारों ओर घने पेड़ और झाड़ियों ने लगभग उसे पूरी तरह से ढक दिया था। उस इलाके में इंसानों की आवाजाही बेहद कम थी। अशोक के पास एक पुरानी लालटेन थी, जिसकी मध्यम रोशनी झोपड़ी के कोनों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में गुम मछलियां पकाने और लकड़ियां इकट्ठा करने में दिन बिताता था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अशोक चौंक उठा। इतनी रात को इस सुनसान इलाके में कौन हो सकता है? उसके चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें उभर आई। दस्तक धीमे धीमे तेज हो रही थी, जैसे कोई अंदर आने के लिए बेचैन हो। अशोक ने हिचकिचाते हुए लालटेन उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। कौन है इतनी रात को? उसने तेज आवाज में पूछा। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि बाहर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। भीगे हुए कपड़े और थकी हुई आंखें लिए वह अशोक को देखकर मुस्कुराया। अरे, क्या आप राजू हैं? अशोक ने पूछा। भीगे कपड़ों में खड़ा व्यक्ति हल्के से सिर हिलाकर झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ। अशोक को राजू की पहचान में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। राजू कुछ अजीब लग रहा था। उसके चेहरे पर एक असामान्य ठंडापन था और उसकी चाल में भी एक अनजानी तेजी। इतने सालों बाद तुम यहाँ कैसे आए? अशोक ने उत्सुकता से पूछा। लेकिन राजू चुप रहा। वह बस चूल्हे पर पक रही मछलियों की तरफ देखता रहा, जैसे उसकी भूख उसे अंदर तक जलाए जा रही हो। अशोक ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। भाई, भूख लगी है तो बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ परोसता हूँ, उसने कहा और मछलियां निकालने लगा। लेकिन जैसे ही वह खाने की थाली राजू की तरफ बढ़ाने लगा, राजू ने बिना कुछ कहे ही पूरी कढ़ाई खींच ली। अरे, ये क्या कर रहे हो? इतनी गरम कढ़ाई हाथ में लोगे तो जल जाओगे, अशोक ने घबरा कर कहा। राजू ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें गहरी लाल हो गई थी और वह चेहरा अब इंसान का नहीं था। उसकी लंबी नुकीले दांत से भरी हुई खौफनाक मुस्कान ने अशोक का खून जमा दिया। तू राजू नहीं है, कौन है तू? अशोक ने कांपती हुई आवाज में पूछा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजू जैसे दिखने वाले उस अजनबी ने बिजली की रफ्तार से कढ़ाई उठाई और अशोक पर गर्म सालन फेंक दिया। अशोक दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीखें झोपड़ी के चारों ओर गूंज रही थी और फिर वह अजनबी अशोक पर टूट पड़ा। उसने अपने नुकीले दांतों से अशोक का कलेजा निकाल लिया और झोपड़ी के बाहर नदी के किनारे का सन्नाटा टूट गया। अगले दिन अशोक की झोपड़ी के बाहर गांव वाले इकट्ठा हो गए। उसकी खून से लथपथ लाश देखकर सभी सकते में थे। वहीं पास में उसकी जवान बेटी रूपा रोते हुए अपने पिता के शव के पास बैठी थी।
उसकी आंखों में आंसुओं के साथ प्रतिशोध की आग साफ झलक रही थी। रूपा ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कसम खाई, जिसने मेरे पिता को मारा है उसे मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। रूपा ने पिता के खून से सने आंगन में बैठकर कसम खाई थी। उसके भीतर गुस्से और दर्द का तूफान उमड़ रहा था। गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में झलकते दृढ़ संकल्प ने सबको चुप करा दिया। गांव के बुजुर्ग रघु बाबा, जो तांत्रिक विद्या में माहिर माने जाते थे, रूपा के पास आए। उनका चेहरा गंभीर था और उनकी आवाज में चिंता थी। रूपा बेटी, तेरे पिता को जिसने मारा वह कोई इंसान नहीं था, वह परछाई है, एक प्रेत आत्मा, जिसे बाघ पिशाच कहते हैं। यह आत्मा इंसान का भेष बनाकर अपने शिकार तक पहुंचती है और उनका जीवन छीन लेती है, रघु बाबा ने कहा। रूपा ने उनकी बातें ध्यान से सुनी। तो क्या इस बाघ पिशाच को हराया नहीं जा सकता बाबा? उसने कठोर स्वर में पूछा। रघु बाबा कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, यह आसान नहीं है बेटी। इसे हराने के लिए तांत्रिक साधना करनी होगी। इसके लिए साहस और धैर्य चाहिए, और तू जो करने की सोच रही है उसमें तेरी जान का खतरा है। रूपा के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने सीधी नजरों से बाबा की तरफ देखा। जो भी करना होगा मैं करूंगी। मैं अपने पिता की आत्मा को शांति देना चाहती हूँ। बाबा ने लंबी सांस ली। तो सुन, यह साधना जंगल के बीच एक विशेष स्थान पर होगी, पर उस जगह को कालवन कहते हैं। वहां पर बाघ पिशाच का वास है, लेकिन ध्यान रखना, वहां तेरे साथ जो भी हो, किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं। डर ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। रूपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन सूरज डूबने के साथ ही वह बाबा के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में सन्नाटा और ठंडी हवा का झोंका उनकी हिम्मत को चुनौती दे रहा था। बाबा ने रूपा को मंत्रों और यंत्रों की जानकारी दी। जब वे कालवन पहुंचे तो चारों तरफ का नजारा भयावह था। सूखे पेड़ों की शाखाएं अजीब आकृतियों में मुड़ी हुई थी और हर तरफ घना अंधकार था। हवा में सड़ांध की गंध थी। बाबा ने वहां एक चौकी बनाई और रूपा को उसके बीच बैठने को कहा। यहीं बैठकर तू मंत्र का जाप करेगी। यह साधना आधी रात तक चलेगी, लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो, तू अपनी जगह से नहीं हिलेगी। बाघ पिशाच तुझे भ्रमित करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुझे विचलित नहीं होना है। रूपा ने बाबा के निर्देशानुसार मंत्र जाप शुरू किया। चारों ओर का माहौल और भी डरावना हो गया। सूखे पत्तों की सरसराहट और दूर से आती अजीब आवाजें उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। रूपा ने अपनी आंखें बंद रखी और मंत्र जाप जारी रखा, लेकिन आवाजें और करीब आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा हो। रूपा, एक धीमी डरावनी आवाज उसके कानों में गूंजी। रूपा ने आंखें नहीं खोली, लेकिन उस आवाज में उसका नाम लेने का तरीका इतना परिचित था कि उसके दिल में हलचल मच गई। रूपा, ये मैं हूँ, तेरा पिता। यह सुनते ही रूपा के भीतर का दर्द और उभर आया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए मंत्र जाप जारी रखा। रूपा, मेरी बात सुन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद कर। आवाज और करीब आ गई। रूपा ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह बाघ पिशाच का जाल है, मुझे ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। अचानक तेज हवा का झोंका आया और रूपा के चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। उस धूल के बीच से एक लंबा काला साया उभरने लगा। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी
और उसका शरीर धुएं जैसा दिख रहा था। कितनी हिम्मत है तुझमें इंसान की बच्ची, वह साया गरजा। लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रूपा ने अपनी आंखें खोले बिना मंत्र का जाप तेज कर दिया। बाबा पास खड़े मंत्र पढ़ते हुए यंत्र की मदद से रक्षा कर रहे थे। साया गुस्से से चीखा और जमीन पर झुका। वह धीरे धीरे रूपा की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह चौकड़ी के करीब पहुंचा, यंत्र की शक्ति ने उसे रोक दिया। यह यंत्र और मंत्र ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। अब तू देख मैं इसे कैसे खत्म करता हूँ, साये ने खतरनाक हंसी के साथ कहा। साया जोर से हंसा। उसकी हंसी जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई हर दिशा में गूंजने लगी। उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि पास के सूखे पेड़ से कौवे चिल्लाते हुए उड़ गए। रूपा ने अपनी आंखें अब भी बंद रखी थी, लेकिन साये की बढ़ती ताकत उसके चारों ओर महसूस हो रही थी। अब हवा अचानक भारी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ अंधकार की परत और घनी हो गई हो। बाबा ने मंत्र का उच्चारण तेज कर दिया, लेकिन उनकी आवाज भी डर से कांप रही थी। साया चौकड़ी के किनारे पर रुक गया, लेकिन उसकी परछाई धीरे धीरे अंदर की ओर सरकने लगी। रूपा, ये आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अपनी साधना रोक दे, नहीं तो तुझे और तेरे इस बाबा दोनों को इस जंगल का हिस्सा बना दूंगा, साये ने गुर्राते हुए कहा। रूपा ने बाबा की बातें याद करते हुए मंत्र जाप जारी रखा, लेकिन तभी साये ने अपना रूप बदल लिया। अब वह रूपा के पिता की शक्ल में बदल गया। उनके चेहरे पर वही झुर्रियां, वही आंखों की कोमलता। रूपा, मेरी बच्ची, मुझे छोड़ दे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यह बाबा झूठ बोल रहे हैं, मुझे इन मंत्रों से तकलीफ हो रही है, मेरी मदद कर, मेरी जान बचा, उसने दयनीय आवाज में कहा। रूपा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि एक पल के लिए रूपा की आंखें नम हो गई, लेकिन वह जानती थी यह बाघ पिशाच का जाल है। उसने खुद को संभालते हुए मंत्र जाप और तेज कर दिया। साया अचानक क्रोधित हो उठा। उसकी आंखों से अंगारे निकलने लगे। उसने अपने लंबे काले हाथों को चौकड़ी की ओर बढ़ाया। बाबा ने तेजी से एक यंत्र उठाया और साये की ओर फेंका। यंत्र के प्रभाव से साया कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन उसकी हंसी और जोर से गूंजने लगी। तुम लोग सोचते हो कि यह तांत्रिक विद्या मुझे रोक लेगी? मैं सदियों से इस जंगल का स्वामी हूँ। न जाने कितने साधकों को मैंने इस चौकड़ी में बैठते देखा है, लेकिन कोई भी जिंदा वापस लौट नहीं पाया, साये ने दहाड़ते हुए कहा। अचानक जंगल के पेड़ हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल इस साये के नियंत्रण में हो। सूखी टहनियां खुद ब खुद टूटकर जमीन पर गिरने लगी। एक तेज चीख रूपा के कानों में गूंजी, लेकिन वह चीख किसी इंसान की नहीं थी। बाबा ने डरते हुए कहा, रूपा, तेरा मंत्र पूरा होने वाला है, कुछ भी हो जाए ध्यान मत भटकाना, ये आखिरी चरण है। रूपा ने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से मंत्र पढ़ने लगी। साये ने अपनी पूरी शक्ति लगाते हुए चौकड़ी को तोड़ने की कोशिश की। चारों ओर अजीबोगरीब आकृतियां बन गई। मिट्टी से निकलते हाथ, हवा में झूलते साये जैसी परछाइयां और बच्चों की हंसी जैसे अजीबोगरीब स्वर रूपा को डरा रहे थे। तभी साये ने एक और चाल चली। उसने अपनी आंखों से एक तेज रोशनी छोड़ी जो रूपा की ओर बढ़ने लगी। बाबा ने यंत्र को पकड़कर मंत्र पढ़ा, लेकिन यह रोशनी यंत्र को चीरती हुई रूपा के करीब पहुंच गई। रूपा का सिर घूमने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वह रोशनी उसके अंदर उतरकर उसके दिमाग पर कब्जा कर रही हो। उसकी सांसें तेज हो गई। साये ने अपनी गहरी डरावनी आवाज में कहा, अब तेरे पास कोई चारा नहीं है, ये साधना अधूरी रहेगी और तू हमेशा के लिए इस जंगल में कैद हो जाएगी।
लेकिन रूपा ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। उसने मन ही मन अपने पिता का चेहरा याद किया। उसकी आवाज कांपते हुए मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। तभी बाबा ने अपना अंतिम अस्त्र निकाला। यह एक विशेष यंत्र था जिसे उन्होंने रूपा के चारों ओर घुमाया और जोर से मंत्र पढ़ा। यंत्र से निकली एक आग की लपट चौकड़ी के चारों ओर फैल गई। आग की दीवार ने साये को रोक दिया। साये ने जोर से चीखते हुए कहा, यह आग मेरी ताकत को कमजोर कर रही है, लेकिन तुम इसे हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते। जंगल में अचानक भूकंप सा महसूस होने लगा। पेड़ टूटने लगे और अंधकार और गहरा हो गया। बाबा ने रूपा से कहा, अब मंत्र पूरा होने वाला है, बस कुछ पल और सहन कर बेटी। रूपा ने अपनी आंखें बंद रखी और आखिरी बार मंत्र का उच्चारण किया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और साये की चीख पूरे जंगल में गूंजने लगी। उसकी परछाई आग की लपटों में गायब हो गई। जब सब कुछ शांत हुआ तो रूपा ने आंखें खोली। बाबा पास में गिरे पड़े थे, लेकिन होश में थे। जंगल अब शांत था और उस अंधकार की जगह हल्की रोशनी छा गई थी। रूपा ने राहत की सांस ली, लेकिन यह सिर्फ एक लड़ाई थी। बाघ पिशाच के साये ने जाते जाते एक वादा किया था, मैं लौटूंगा और इस बार तुम्हारे साथ पूरा गांव होगा। रूपा और बाबा जंगल के बीचों बीच बैठे थे। हवा अब भी भारी थी, लेकिन साये की चीखों की गूंज धीरे धीरे शांत हो रही थी। बाबा ने अपने कांपते हाथों से रूपा के माथे पर जल से कुछ रेखाएं बनाई और थके हुए स्वर में कहा, बेटी, ये जीत अस्थाई है। ये साया इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। हमें जल्द ही इस जगह से निकलना होगा। रूपा ने बाबा की तरफ देखा। उनकी आंखों में चिंता की गहरी लकीरें थी। जंगल के चारों ओर अब भी घना सन्नाटा था, मानो हर पेड़, हर पत्ता उस साये की ताकत से सहमा हुआ हो। अचानक पास की झाड़ियों से एक धीमी खड़खड़ाहट सुनाई दी। रूपा ने घबराकर बाबा का हाथ पकड़ लिया। वो वापस आ गया क्या? रूपा की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। बाबा ने ध्यान से आवाज की दिशा में देखा। उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता के साथ थकावट भी थी। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं, ये साया नहीं है। शायद ये जंगल की कोई आत्मा या जीव हो जो उसकी ताकत से छूटकर बाहर आ रही हो। अचानक झाड़ियों से एक लंबी पतली आकृति निकलकर सामने आई। यह एक आदमी जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें काली और गहरी थी। उसके हाथ में एक जलती हुई लालटेन थी। उसने बाबा और रूपा को घूरते हुए कहा, तुमने बाघ पिशाच को भड़का दिया है। अब इस जंगल की हर शक्ति जाग जाएगी। रूपा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? यह जंगल ऐसा क्यों है? वह आदमी ठंडी भयावह हंसी हंसते हुए बोला, मुझे इस जंगल में मरे हुए कई दशक हो चुके हैं। मैं भी कभी तुम्हारी तरह यहाँ आया था सच्चाई खोजने, लेकिन इस जंगल में जो आता है वो खुद एक कहानी बन जाता है। बाबा ने आगे बढ़कर कहा, हमें उपदेश मत दो। आगे यहाँ से बचने का कोई रास्ता है तो वो बताओ। उस आदमी ने गहरी सांस ली। बचने का रास्ता तो है, लेकिन हर रास्ते की कीमत होती है। तुमने साये को कमजोर किया है, लेकिन उसे खत्म नहीं किया। अब वो और ज्यादा ताकतवर होकर वापस आएगा, और जब वह लौटेगा तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे गांव की हर आत्मा को निगल जाएगा। रूपा ने कांपते हुए कहा, तो हम क्या करें? क्या उसे हमेशा के लिए खत्म करना संभव है? आदमी ने लालटेन ऊपर उठाई। उसकी रोशनी से जंगल के पेड़ अजीबोगरीब छायाएं डालने लगे। उस साये को खत्म करने के लिए तुम्हें उसकी जड़ तक जाना होगा। बाघ पिशाच
सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वो इस जंगल के काले इतिहास का एक हिस्सा है। इस जंगल के नीचे दबा वो रहस्य उसकी ताकत का स्रोत है। अगर तुम हिम्मत कर सको तो उसकी जड़ को नष्ट कर सकते हो। लेकिन उसने अपनी आंखें रूपा की तरफ गहराई से घुमाई। उसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा का एक हिस्सा इस जंगल को देना होगा। रूपा और बाबा दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बाबा ने तुरंत कहा, नहीं रूपा, यह बहुत बड़ा जोखिम है। इस जंगल को और इस साये को जितना हो सके दूर छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन रूपा की आंखों में एक अलग ही दृढ़ता थी। बाबा, अगर हम इसे छोड़ देंगे तो यह न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे गांव के लिए खतरा बन जाएगा। हमें इसे रोकना होगा, चाहे इसकी कीमत जो भी हो। आदमी ने धीरे से कहा, अगर तुम्हारा निर्णय पक्का है तो मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जा सकता हूँ। लेकिन याद रखना, इस जंगल में हर कदम तुम्हें डराएगा, तुम्हारी आत्मा को कमजोर करेगा। अगर तुम हार गई तो तुम्हारा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। बाबा ने गुस्से में कहा, ये सब मत करो रूपा, मैं तुझसे तेरा जीवन नहीं छीन सकता। हम वापस चलेंगे। लेकिन रूपा ने बाबा का हाथ थामते हुए दृढ़ स्वर में कहा, बाबा, मैं नहीं डरती। आपने मुझे हमेशा सिखाया कि डर से लड़ना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे जाना ही होगा। आदमी ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो चलो, समय कम है और रास्ता लंबा। उसने लालटेन के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। बाबा ने झिझकते हुए रूपा का साथ दिया, लेकिन उनकी आंखों में डर और चिंता साफ दिख रही थी। जंगल के अंदर जाते ही माहौल और बदलने लगा। पेड़ों से खून की बूंदें टपकने लगी और हर कदम पर फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। रूपा ने अपने अंदर हिम्मत को मजबूती से थामा और बाबा के साथ उस अज्ञात भयावह रास्ते की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वे आदमी के पीछे पीछे जंगल के और भीतर जाते गए, हवा और भारी होती गई। हर तरफ से आहटे और फुसफुसाहटें गूंजने लगी। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके कदमों को रोकने की कोशिश कर रही हो। उसी आदमी ने अचानक रुककर लालटेन को एक पेड़ की ओर उठाया। वह पेड़ साधारण नहीं था। उसकी टहनियाँ मानो मांसपेशियों जैसी लग रही थी और उसमें से धीमे धीमे खून रिस रहा था। आदमी ने खामोशी तोड़ी। यह पहला पड़ाव है। यहाँ पर तुम्हें अपना पहला बलिदान देना होगा। रूपा और बाबा दोनों चौंक गए। बाबा ने गुस्से में कहा, हमसे कुछ भी छुपाकर हमें यहाँ तक क्यों लाया गया? किस तरह का बलिदान? आदमी ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, यह जंगल तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे इरादों को परखता है। इस पेड़ को तुम्हारे खून की बूंदें चाहिए। यह खून तुम्हें कमजोर करेगा, लेकिन यह तुम्हारे रास्ते की बाधाओं को थोड़ा कम कर सकता है। अगर तुम इसे नहीं दोगे तो यह पेड़ तुम्हारे शरीर की पूरी ऊर्जा सोख लेगा। रूपा ने बिना एक पल गवाए अपनी कलाई पर छोटी सी खरोंच लगा दी। खून की पहली बूंद जैसे ही पेड़ की टहनी पर गिरी, पेड़ ने अचानक एक जोरदार आवाज के साथ कंपन करना शुरू कर दिया। पेड़ की टहनियाँ हिलने लगी, जैसे वे किसी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही हो। लेकिन कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। पेड़ की टहनियाँ पीछे हट गई और उसके तने में एक दरवाजा सा उभर आया। आदमी ने कहा, यह रास्ता तुम्हें बाघ पिशाच की जड़ों तक ले जाएगा। लेकिन याद रखना, यह दरवाज़ा केवल तुम्हारे लिए है। इसके पार जाने के बाद तुम्हें अकेले ही सामना करना होगा। बाबा को यहीं रुकना होगा। बाबा ने तुरंत विरोध किया, मैं इसे अकेले नहीं जाने दूंगा। ये सब कुछ पहले ही बहुत डरावना और खतरनाक हो चुका है। रूपा ने बाबा के हाथों को थामते हुए कहा, बाबा,
आप यहीं रुके। अगर मैं वापस नहीं लौटी तो समझ लेना कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की। लेकिन अगर मैं यह कदम नहीं उठाऊंगी तो ना हम बचेंगे, ना गाँव। बाबा की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने रूपा के इरादे में मजबूती देखी। भारी मन से उन्होंने उसे जाने दिया। रूपा ने उस अजीब से दरवाजे के अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, दीवारों पर अजीबोगरीब छवियां उभरने लगी। ये छवियां मानो उसकी आत्मा को झकझोरने वाली थी। उनमें अतीत के भयानक दृश्य थे। अचानक उसकी माँ की छवि सामने आई, जिसने बेहद करुण स्वर में कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम्हारी वजह से मेरी आत्मा अब भी भटक रही है। रूपा कांप उठी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये सब बाघ पिशाच की चाल है। मैं तुम्हारे झूठ में नहीं फंसूंगी। जैसे ही उसने यह कहा, छवियां गायब हो गई और सामने एक सीढ़ी प्रकट हुई। यह सीढ़ी किसी गहरे गड्ढे की ओर जा रही थी। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही वह सीढ़ियों के अंत में पहुंची, एक विशाल गुफा खुल गई। गुफा के बीचों बीच एक अजीब सा काला दर्पण लटका हुआ था, जिसके सामने एक विकृत छाया खड़ी थी। यह छाया और कोई नहीं, बाघ पिशाच था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और उसके लंबे नुकीले हाथ किसी शिकारी की तरह फैले हुए थे। बाघ पिशाच की आवाज गूंज उठी, तो तुम आखिरकार यहाँ तक पहुँच ही गई। क्या तुमने सोचा कि मुझे हराना इतना आसान होगा? मैं इस जंगल का शासक हूँ और यहाँ जो भी आता है वह मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। रूपा ने अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाकर कहा, मैं यहाँ तुम्हें खत्म करने आई हूँ। तुम्हारा आतंक अब और नहीं सहा जाएगा। बाघ पिशाच ने एक डरावनी हंसी के साथ जवाब दिया, देखते हैं तुम्हारी आत्मा कितनी ताकतवर है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होता है। जंगल की सारी शक्तियां अब इस गुफा में इकट्ठा हो रही थी और रूपा को अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना था। गुफा के अंदर का माहौल अचानक भारी हो गया। दीवारों से झड़ते काले साए जैसे जिंदा हो गए। उनके साथ साथ रूपा के कानों में किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। बाघ पिशाच अब तक शांत खड़ा था, लेकिन उसकी लाल जलती आंखें रूपा की हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। रूपा ने अपनी माँ की दी हुई ताबीज को कसकर पकड़ा और मन ही मन मंत्र पढ़ने लगी। यह वही मंत्र था जो बाबा ने उसे सिखाया था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, ताबीज से हल्की नीली रोशनी फूटने लगी। इस रोशनी ने गुफा के काले साये को कुछ पल के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बाघ पिशाच जोर से गरजा, तुम्हारी ये छोटी छोटी कोशिशें मेरे सामने बेकार है। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। उसके शब्दों के साथ ही गुफा की जमीन कांपने लगी। बाघ पिशाच ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियां हवा में उठाई और गुफा की छत से एक विशालकाय आकृति नीचे गिर पड़ी। यह आकृति किसी दैत्य जैसी थी। उसका शरीर पिघलते काले मांस से बना हुआ था और उसकी हरकतें बेहद भयानक थी। उसके मुंह से तेज गंध और डरावनी चीख निकल रही थी। रूपा ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने अपनी ताबीज को दोनों हाथों में थामकर मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। जैसे जैसे मंत्र की आवाज गूंजती, गुफा में फैली अंधकार की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी, लेकिन वह दैत्य रूपा की ओर बढ़ता ही जा रहा था। उसकी हर चाल गुफा के माहौल को और ज्यादा डरावना बना रही थी। रूपा ने महसूस किया कि अगर वह सीधे इस दैत्य का सामना करेगी तो उसके पास ज्यादा समय नहीं होगा। उसने अपनी माँ की आवाज को याद करते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि यह ताबीज और मेरी हिम्मत ही मेरा हथियार है।
दैत्य ने अचानक अपने दोनों बड़े हाथ रूपा पर वार करने के लिए उठाए, लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाला था, ताबीज से निकली रोशनी ने उसे रोक दिया। दैत्य जोर जोर से चीखने लगा, मानो उसे जलन हो रही हो। बाघ पिशाच ने यह देखकर अपनी पूरी शक्ति से गुफा के अंदर अंधकार फैला दिया। तुम मेरे खेल में हो लड़की, तुम जीत नहीं सकती। गुफा के हर कोने से रूपा के माँ बाबा और गांव वालों की आवाजें आने लगी। सभी एक साथ मदद के लिए चिल्ला रहे थे। आवाजों ने रूपा का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन रूपा ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को केंद्रित किया। उसने जोर से कहा, यह सब तुम्हारे भ्रम है बाघ पिशाच, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। अचानक ताबीज की रोशनी और तेज हो गई। रोशनी ने पूरे गुफा को भर दिया और दैत्य के साथ साथ बाघ पिशाच भी चिल्लाने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे झुलसने लगा, लेकिन यह लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। बाघ पिशाच ने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाकर गुफा की दीवारों को गिराना शुरू कर दिया। गुफा की छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। रूपा को समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को कैसे बचाए, लेकिन तभी ताबीज से एक गूंजती आवाज आई, अपने विश्वास को बनाए रखो, यह लड़ाई तुम्हारी है। रूपा ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और ताबीज को गुफा के बीचों बीच रख दिया। उसके साथ ही उसने जोर से मंत्र पढ़ा। ताबीज की रोशनी इतनी तेज हो गई कि गुफा की हर चीज उसमें समा गई। कुछ पलों के बाद सब कुछ शांत हो गया। गुफा में अंधकार खत्म हो चुका था। बाघ पिशाच और दैत्य गायब हो चुके थे, लेकिन रूपा के पास अब कोई रास्ता नहीं था। गुफा पूरी तरह बंद हो चुकी थी। रूपा ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे वो भी रोशनी में गायब हो गई। बाहर जंगल में बाबा, वह आदमी जो उन्हें गुफा तक लाया था, आसमान की ओर देखते हुए खामोश खड़े थे। अचानक जंगल में हल्की सी रोशनी फैल गई और रूपा सही सलामत उनके सामने आ खड़ी हुई। लेकिन रूपा की आंखें बदल चुकी थी। उसमें अब एक अजीब सी गहराई और शक्ति दिख रही थी। बाबा ने उसे देखकर पूछा, तू ठीक तो है ना बेटी? रूपा ने धीरे से कहा, मैं अब वह रूपा नहीं हूँ और न ही आपकी बेटी। बाघ पिशाच का अंत हो गया है, लेकिन उसकी शक्ति अब मेरे अंदर है। यह जंगल अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बाबा और वह आदमी समझ गए कि रूपा ने सिर्फ बाघ पिशाच को नहीं हराया, बल्कि उस जंगल का हिस्सा बन चुकी है। रूपा ने आखिरी बार बाबा की ओर देखा और जंगल में खो गई। गांव वाले आज भी कहते हैं कि वह जंगल अब शांत है, लेकिन अगर कोई बुरी नियत से वहां कदम रखता है तो रूपा की आत्मा उसे रोकने के लिए तैयार रहती है। समाप्त। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।